प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए साइंस का एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुका हूं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को साइंस के पूरे किताब के 30 वायरल अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि बोर्ड परीक्षा के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि धातुओं को पतले तारों में खींचने की शक्ति को क्या कहते हैं? तन्यता, आघात वर्धनीयता, ध्वनिकता या सुचालकता। तो धातुओं को पतले तारों के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है उसको तन्यता बोला जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा पहला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि बायो का क्वेश्चन है कि पीत रस का रासायनिक प्रकृति क्या होती है? अम्लीय, क्षारीय, जलीय या उदासीन। तो पीत रस का रासायनिक प्रकृति बच्चों क्षारीय होती है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है जो कि फिजिक्स का क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? 0, अनंत, 25 सेंटीमीटर या -25 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस जो लेंथ होता है बच्चों, वो इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। इस बात को ध्यान में रखना, कई बार ये बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विकर्ण संबंध किसके तत्व है? ठीक है, यह दर्शाता है, ये कई बार इस प्रकार से पूछा जाता है कि विकर्ण संबंध किस किस तत्वों के साथ दर्शाता है। ठीक है, तो ये दो तत्वों के साथ दर्शाता है, एक तो होता है लिथियम और दूसरा होता है मैग्नीशियम। तो लिथियम और मैग्नीशियम आपस में विकर्ण संबंध दर्शाते हैं, ये दोनों एलिमेंट। तीसरा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चा कि मानव हृदयों में कक्षों या वेश्म की संख्या कितनी होती है? ठीक है, 1, 2, 3 या 4। ठीक है, तो मानव हार्ट में जो कक्षों की संख्या होती है वो 4 चेंबर होता है। ठीक है, हार्ट में कितने चेंबर होते हैं? कुल मिलाकर के 4 चेंबर माने जाते हैं। ठीक ना, इस बात को ध्यान में रखना, कई बार आ चुका है बोर्ड के पेपर में और अब की बार गारंटी आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों की धारा जो कि आई करंट जिसको बोला जाता है किसके समान है? तुल्य है। ठीक है, W/RT, W इंटू ये भी है। ठीक है, W इंटू V इंटू T, W भी अपान में T, ये WT अपान में V। तो करंट का जो मान होता है बच्चों W इंटू V इंटू T हो जाएगा। ठीक है, यहां से क्योंकि P बराबर W/T होता है, वहां से यहाँ पे निकाल लोगे तो P बराबर V इंटू I होता है। ठीक है, P बराबर देखो V इंटू I होता है और P बराबर W/T होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, करंट का मान यहाँ से निकालोगे, V बराबर I इंटू R के हिसाब से निकालोगे तो यहाँ से पूरा का पूरा करंट का मान निकल करके आ जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि पिट्यूटरी ग्रंथि से, ठीक है, ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन का नाम है वो वैसोप्रेसिन है। ठीक है, क्या है? वैसोप्रेसिन है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना, कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? माने इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है, मेटल है, जो कि हाइड्रोजन से विस्थापित, माने अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगी, दूर नहीं हटाएगी? मैग्नीशियम, आयरन, ठीक है, कॉपर या जिंक। तो इसका राइट आंसर होगा जिंक। क्या है? सॉरी, यहाँ पे कॉपर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि मानव यकृत में कितनी पालियां होती है? तो मानव यकृत में कुल मिलाकर के, ठीक है, 3 पालियां होती है, इस बात को ध्यान में रखना। चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चा कि अवतल लेंस प्रदर्शित करता है अभिसारी, अपसारी या दोनों या कोणीय प्रकृति। तो अवतल लेंस हमेशा अपसारी प्रकृति का होता है। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को मत भूलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वायुयान के ईंधन में, ठीक है, कौन सा एथिल एल्कोहल, ये कौन सा लिक्विड प्रयोग किया जाता है? वायुयान में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है भैया? ईंधन के रूप में हम यहाँ पे एथिल एल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, कई बार हमने बता भी रखा है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि एल्कोहल का निर्माण कहाँ होता है या किसमें होता है, ये आपको बताना है। तो एल्कोहल का निर्माण हम किसमें करते हैं बच्चों? ये हम करते हैं किण्वन में। किसमें करते हैं? किण्वन में। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? तो एक प्रोटॉन पर आवेश का जो मात्रक होता है बच्चों वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। कई बार हमने बता भी रखा है, आप पढ़े भी होंगे। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन बता रहा हूं ना बच्चों, सभी क्वेश्चन को तैयार कर लो, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में सीधा सीधा छपने वाले भाई, इससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा कि धमनी और सीरा तंत्रों को जोड़ने वाली
महीन वाहिनियां कौन कौन सी है? तो उसका नाम है कोशिकाएं। ठीक है, क्या नाम है? कोशिकाएं है। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चा कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धावन सोडा का केमिकल फार्मूला बताना होगा। तो क्या है? Na2CO3.10H2O होता है। इस बात को ध्यान में रखना, कई बार आ चुका है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सत्य हो जाएगा। ठीक है, Na2CO3.10H2O। ठीक ना। अब चलो अगला क्वेश्चन बच्चा कि कृमि रूप परिशेषिका किसका भाग होता है? छोटी आंत, अग्न्याशय या बड़ी आंत या ग्रास नली? ठीक है, तो देखो यहाँ पे कृमि रूप जो परिशेषिका होती है वो बड़ी आंत का भाग होता है, बड़ी आंत का अंग होता है। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चा कि प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना किस रंग में अधिकतम होती है? ठीक है, माने जो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है माने किस रंग में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? बैगनी, लाल, पीला या नीला? तो ये देखो बच्चों, ये बैगनी रंग में सबसे ज्यादा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है बैगनी रंग में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से एल्डिहाइड है, माने निम्नलिखित में से कौन एल्डिहाइड है ये आपको बताना है। मेथेनॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल या एथेन? तो एल्डिहाइड यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेनॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या बताओ, 1, 2, 4 या अनेक? तो मनुष्य के हार्ट जो शरीर होता है उस शरीर में जो फेफड़ा होता है, ठीक ठीक ना, उसकी संख्या यहाँ पे 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। अगला क्वेश्चन बच्चों कि 1.0 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मान कितना होता है? तो माइक्रो एम्पियर पूछा जा रहा है तो 10⁻⁶ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10⁻⁶ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चा कि केशिका गुच्छ किस में पाया जाता है? यकृत में, रुधिर में, अमाशय में या वोमेन संपुट में? ठीक है, तो केशिका गुच्छ किस में पाया जाएगा? वोमेन। ठीक है, वोमेन मतलब किसमें? वो औरतों में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे